नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। पूर्वी राजस्थान में एक थप्पड़ कांड ने ऐसा बवाल मचा दिया, बस उस थप्पड़ कांड की गूंज पूरे राजस्थान में गूंजने लगी। कांग्रेस पार्टी से बागी होकर निर्दलीय उपचुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर मुश्किलों में फंस गए हैं। एक तरफ आरएस एसोसिएशन उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आया है और अब नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद आरएस अधिकारियों की हड़ताल भी टल गई है। वहीं अब थप्पड़ कांड पर सियासत भी तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर चला रहे हैं। तो वहीं बागी नरेश मीणा के समर्थकों ने 3 हाईवे राजस्थान के जाम कर दिए हैं। इनमें से अलीगढ़ नेशनल हाईवे, सवाई माधोपुर टोंक नेशनल हाईवे और उनियारा हिंडोली हाईवे शामिल हैं। पुलिस इस भीड़ को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों के साथ साथ मिर्ची गैस के गोले दागकर भीड़ को तीतर बितर कर रही है। आखिर क्यों सुलझा देवली उनियारा? इस सुलगती आग में किसने घी डालने का काम किया और आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि बागी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा? वहीं यह सब पूरे थप्पड़ कांड पर बवाल खड़ा हो गया है और कानून पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी इस पूरे बवाल पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इन तमाम तस्वीरों के बाद ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं कि नेता ऐसी हरकत करेंगे तो जनता क्या करेगी? अगर नेता अधिकारी को थप्पड़ मारेंगे तो अधिकारी काम कैसे करेंगे? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी पार्टी की ओर से प्रवक्ता विकास सोमानी जी और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं भीमराज मीणा जी। दोनों ही खास मेहमान इस खास चर्चा भीमराज जाखड़ जी दोनों ही खास मेहमान खास चर्चा में हमारे साथ। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। थप्पड़ पर बवाल, कानून पर सवाल। सबसे पहले प्रवक्ता भाजपा के प्रवक्ता से सवाल करूंगा। सोमानी जी, यह तस्वीर को आप कैसे और किस लिहाज से समझते हैं कि जो थप्पड़ कांड हुआ है अब इस पर बवाल क्यों हो रहा है? इस तरह का माहौल जो बनाया गया और निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा, और वहां पर जो जिस दिन चुनाव की प्रक्रिया के दिन इस तरह की घटना को अंजाम देना, ये लोकतंत्र में बिल्कुल भी सही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासन और मर्यादा में चुनाव प्रक्रिया में हमेशा अपना सहयोग देती रही है। और कभी ऐसी घटना टोंक जिले में तो कम से कम सामने आई नहीं। और मैं मानता हूं कि इस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान जब जिस दिन वो उम्मीदवार खुद नरेश मीणा वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी है और प्रत्याशी होने के बावजूद वो एक बूथ पे जाने के अंदर इस तरह से दौरान एक एसडीएम अधिकारी को जो वहां पे अपनी चुनाव ड्यूटी को पूरी कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और क्योंकि चुनाव प्रक्रिया की वोटिंग चल रही थी तो वोटिंग की भी एक मर्यादा होती है कि वोटिंग किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मतदान का पर्व होता है। और जैसे घटना सामने आई, घटना के बाद तुरंत से कार्रवाई की गई। जिस तरह से आक्रोशित भीड़ और जो घटना कुछ उपद्रवी लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि किस तरह से इसको एक इस तरह का रूप दिया गया कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा, तो उसमें गिरफ्तारियां भी हुई है और 4 मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। और जहां जहां जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी लगातार डीजी से, यूआर साहब से और जो है आनंद कुमार जी होम सेक्रेटरी से इस पे समन्वयता और देख रहे हैं और रिपोर्ट पे नजर बनाए हुए हैं कि लोकतंत्र में और राजस्थान में तो कम से कम सुशासन की स्थिति सुचारू रूप से सही रहे। किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई गड़बड़ी की जाती है, कहीं भी ऐसी नजर आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। और ये चाहे वो उपद्रवी बारा जाए, चाहे जयपुर जाए, कहीं भी हो, पुलिस को तत्परता से धरपकड़ के लिए कर रही है जिससे आम जनजीवन को अस्त व्यस्त ना हो और ये जो सुशासन की जो स्थिति को बिगाड़ने का माहौल जो पैदा कर रहे हैं वो पूर्णतया उस पर रोक लग सके। भीमराज जी, सवाल आपसे करूंगा। भीमराज जी, अधिकारी के साथ थप्पड़ कांड करना क्या नेता को और खास करके उस गांधीवादी पार्टी के नेता, या यूं कहूंगा कि पूर्ववर्ती गांधी पार्टी के नेता नरेश मीणा, क्योंकि पहले वो कांग्रेस में थे, इसके बाद अब बागी हैं, क्या कहेंगे? क्या ये थप्पड़ मारना कितना सही था, कितना गलत? पहले तो मैं कहना ये चाहता हूँ नरेश जी, कांग्रेस के अंदर वो अभी है नहीं और कांग्रेस ने उनको निष्कासित कर दिया है। एक बात
कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने उनको कहा कि आप अनुशासित तरीके से रहिए और जो मौका मिलेगा आपको जो भी पद देंगे या टिकट देंगे जो समय के अनुसार हम दे देंगे, जो सीनियर मैनेजमेंट तय करेगा। एक बात। अब रही बात थप्पड़ कांड और अनुशासनहीनता की, तो लोकतंत्र और चुनाव के लिए और एक पॉलिटिशियन को, चाहे कोई सी पार्टी का हो, उसके लिए अच्छी संकेत नहीं है। और हम यूथ को इस तरह बरकरार हैं, तो मेरे हिसाब से अपने युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है और इससे प्रदेश की, देश की और सबकी अपनी बदनामी होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह की हरकत हुई तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो युवा है और उन युवाओं को बरगलाने का काम किया, तो इंटेलिजेंस इसके अंदर फेलियर था। क्योंकि इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस को ये पता नहीं था कि यूथ इतने आ रहे हैं और कल को कोई बात होती है तो गड़बड़ होगी तो इसको संभालेगा कौन। दूसरा, थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा को जब गिरफ्तार नहीं किया गया और रात्रि को गिरफ्तार किया गया, नरेश मीणा ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को बरकरार करते इंटरनेट बंद करने में देरी की, ये भी सरकार की तरफ से एक डिले है, जिसकी वजह से इसको उबाल आने के अंदर, दंगा उबाल होने के अंदर थोड़ा इनको बल मिल गया। आगे की बात करता हूं मैं। दूसरा, अब इसके अंदर जो उसकी गिरफ्तारी हुई है, युवा आज रास्ते रोक रहे हैं, तो मैं तो कहूं सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई अपील नहीं की गई कि आप शांति तरीके से बैठे रहिए। साहब सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी धरना देना किस तरीके से, पर जिस तरह एक सेकंड जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, युवाओं को जो उकसाने का काम हो रहा है, देखिए वहाँ लगातार पुलिस की टीम है, 1500 से अधिक पुलिस कर्मी वहाँ पर पुलिस टीम है, बिल्कुल सही है, और अभी पूरा जाब्ता वहाँ पर है, बड़े अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं, युवाओं को बरगलाया नहीं जाता। आईजी रेंज अजमेर वहाँ है, वहाँ लगातार संपर्क में। और अभी तो ये हालात पैदा हुए, वरना तो ये बरगला कौन रहा युवाओं को? झाकड़ जी, भीमराज जी, कौन बरगला रहा युवाओं को? मैं बता रहा हूँ, युवाओं को, जो युवा है वो नरेश मीणा के समर्थक है। जब सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा गया कि आप लाठी डंडे लेके आइए, तो हमारा कहना ये है कि आप इंटरनेट समय से बंद कर देते तो संदेश कम होता और भीड़ कम होती। तो क्या इस थप्पड़ कांड पर क्या कानून पर सवाल उठ रहा है भीमराज जी? क्या कानून पर सवाल उठ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनिए आप। और दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि जब उनकी मांग थी, जो ग्रामीण कह रहे हैं कि हमारे को देवली उपखंड के अंदर आप करिए, उनियारा में क्यों किया गया, इस बात को लेकर था, तो प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की, इसलिए वो बहिष्कार कर रहे थे। बहिष्कार कर रहे हैं तो वो तो बैठे थे धरने पे, शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे। नरेश मीणा वहां जाके उपद्रव फैलाते हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी। आप भीमराज जी तमाम तस्वीरों को किस लिहाज से देखते हैं? भीमराज जी सवाल कर रहा हूं आपसे, राजनीति भीमराज जी अच्छा संकेत नहीं। ये तमाम तस्वीरें किस लिहाज से देखते? क्या यहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर थी या फिर यहाँ पर भजन सरकार पर आप जो है वो कहीं न कहीं सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं? मैं आपको कहना चाहूंगा, और यहाँ पे सरकार की तरफ से अभी तक मैंने किसी नेता का बयान, बीजेपी के नेता का, सरकार का कोई बयान नहीं है। बीजेपी के नेता डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा वहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा समराव का गाँव में है। और तो बताइएगा, आप शांति बनाए रखिए, ऐसी कोई अरे खुद मौजूद है किसी नेता का? अपील तो कांग्रेस सरकार करती है, अपील अपने काम कांग्रेस सरकार है। यहाँ तो जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और शासन मौजूद है लगातार। सोमानी जी एक बात बताइए कि उन्होंने ये कहा कि आपकी जो मांगे हम सुनेंगे और आप शांति तरीके से अपना प्रदर्शन कीजिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए। मैं दोनों ही प्रवक्ता को यहाँ पे 2 मिनट के लिए, दोनों ही, सोमानी जी, भीमराज जी, आपने इंटरनेट बंद करने में देरी की, उसकी जगह दंगा भड़काने में उनको, दंगाइयों को मदद मिली। इंटरनेट आपने लेट बंद किया और आपका इंटेलिजेंस। सोमानी जी, भीमराज जी, मीणा का ये कांड होगा तो भीमराज जी मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज, मैं दोनों ही प्रवक्ता को 2 मिनट के लिए, क्योंकि देखिए अशोक गहलोत का बहुत बड़ा यहाँ पर जो है बयान आया, अशोक गहलोत का बहुत बड़ा बयान आया है। पहले सुनिए अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। सोमानी जी, भीमराज जी, पहले अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। हम सुन रहे हैं, हम आपकी भी सुन रहे हैं, इनकी भी सुन रहे हैं, बताएं। भीमराज जी, सोमानी जी, अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। हाँ, अशोक गहलोत का सवाल क्या, उन्होंने क्या सवाल दागे? इधर कांग्रेस में आ चुके थे तो किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया, इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है। इसकी वोट ठीक से सही करें। जो कल की घटना पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में बताइए सरकार का इकबाल बचा है क्या? बहुत बड़ा तंज यहाँ पर सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे, इकबाल ही खत्म हो गया।
आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी चलिए कोई तकनीकी कारणों के चलते जो है वो अशोक गहलोत की आवाज क्यों हमारे दर्शक और भाजपा और हिम्मत कांग्रेस क्यों प्रवक्ता हुई? नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए इस चर्चा सरकार को के सीधे बाद। शुरुआत करते हैं वापस से। आवाज आ रही है, जी आवाज आ रही थी। चलिए, तो सुना आपने भीमराज जी, आपने भी सुना अशोक गहलोत को, और सोमानी जी आपने भी सुना अशोक गहलोत जी को। क्या कहेंगे? उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि यहां पर जो है वो भाजपा की सरकार और उनकी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल नजर आई। क्या कहेंगे सोमानी जी? देखिए, गहलोत साहब का ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि कानून व्यवस्था तो गहलोत सरकार में थी कि जहां एक अय्यर को पीट पीट के टांगे तोड़ दी गई और कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे घटना हुई, घटना के बाद से पुलिस मुस्तैद है और पूरा प्रशासन मुस्तैद होने के बाद 4 मुकदमे दर्ज किए, 60 से अधिक अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। ये भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का नेतृत्व है और सुशासन है राजस्थान में कि यहाँ पर किसी भी अपराध में शीघ्र गिरफ्तारी की जा रही है और जिस तरह का उपद्रव फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं कहना चाहूंगा, भीम जी भी बहुत देर से बात कर रहे थे कि नेट जल्दी बंद किया, लेट बंद किया। जब लोकतंत्र का पर्व होता है और वोट देने का समय होता है तो बहुत सोच समझ के निर्णय लिया जाता है। क्योंकि घटना 12:30 बजे की घटना थी, वो थप्पड़ मारने की निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा, लेकिन वोटिंग चल रही थी। क्योंकि वोटिंग को किसी तरह से प्रभावित नहीं करना ये उद्देश्य प्रशासन का रहता है। और जिस प्रकार से जब उपद्रव की रूप जब रात को 9:45 पे गिरफ्तार करने लगे और कुछ जो समर्थक जो नरेश मीणा के थे वो उठा के ले जाने लगे छुड़ा के, उसके बाद से लगातार सख्ती की जा रही है और लगातार धर पकड़ करके जहां जहां भी गांव में जहां जहां भी जिस तरह के उपद्रवी लोग, हम ये नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह का जो अपराध जहां जहां भी जो लिप्त पाए गए और जिस तरह का उपद्रव फैलाने की कोशिश वो लगातार गिरफ्तारी हो रही है। और डीजी और होम सेक्रेटरी उसके साथ आईजी रेंज अजमेर ओम प्रकाश जी लगातार जुड़े हुए हैं। और ये आप ये मान के चलना सुरेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन में विश्वास रखती है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी त्वरित निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 10 माह में ऐसे निर्णय लिए हैं तो आप खुद ये महसूस करते हो कि विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी में अगर कोई अपराध करता है तो शीघ्र गिरफ्तार होगा। ऐसे नहीं गहलोत सरकार की तरह की गिरिराज मलिंगा जी ने वो घटना कर दी थी और कोई सुनने वाला नहीं था और काफी लंबी प्रक्रिया के बाद कोई एक्शन लिया गया। तो आप भीमराज जी थोड़ा सा देख के बोले कि नेट बंद करने का काम 17 पेपर लीक में किया गया, या ऐसी स्थिति नहीं है। या एक्शन लिया जा रहा है और लगातार मीडिया साथ है और मीडिया के साथ साथ त्वरित रूप से वह पुलिस फोर्स मौजूद है। और आप ये मान के चलो कि एक भी उपद्रवी या अपराधी इस घटना में बचेगा नहीं। सोमानी जी, मीडिया कर्मियों पर भी हमला हुआ है। सोमानी जी, मीडिया कर्मियों पर भी हमला होना, ये घटना आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब मीडिया वहां कवरेज कर रही है तो वहां मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट करना, झड़प करना, मैं सवाल भीमराज जी आपसे भी करूंगा। पहले सोमानी जी। सुरेंद्र जी, आपकी बात को बहुत गंभीरता से समझता हूं मैं। आज तक इतने जब भी कोई इस तरह का अपराध मैंने मीडिया पे पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि मीडिया के कैमरा मैन और चैनल्स के वो किस किस लोगों ने उनके साथ ऐसी घटनाएं की। ये बहुत जांच का विषय और गहनता का विषय है कि आखिर कैसे लोगों ने, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है और वो चीज दिखाता है, समाज का आईना होता है। वो दिखाता है कि वास्तव में घटना कारण क्या थी, किस वजह से घटना हुई, क्यों इस तरह का किया गया। लेकिन क्योंकि कवरेज काफी, लेकिन फिर भी कुछ कैमरामैनों के साथ जो घटना की गई है वो निंदनीय है। उसके लगातार उसके खिलाफ जो भी अगर उसने ऐसा किया है किसी में जो उसमें उपद्रवी है, जो मीडिया कैमरे के सामने आ रहे हैं और जिनके एविडेंस साक्ष्य वो सब गिरफ्तार होंगे। और आप ये मान के चलो कि स्वतंत्र और स्वच्छ माहौल के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध और प्रतिबद्ध। भीमराज जी, ये आग में घी किसने डाला? क्योंकि इससे पहले तो नरेश मीणा आपकी पार्टी से थे, उन पर 23 मुकदमे दर्ज हैं। क्या इस गांधीवादी पार्टी में इस तरीके के नेता भी हुआ करते थे क्या? मैं आपको कह रहा हूं, नरेश मीणा ने लोकसभा चुनाव के दरमियान ज्वाइन किया था और उसके बाद उनको वापसी, जब उनको समझाया गया, मैं वहां मौजूद था जिस दिन नरेश मीणा डोटासरा साहब से मिलने, उनको समझाया। उसके बाद उनकी मानसिकता कैसे बदली आई डोंट नो, बट उसके बाद हमने उसने जब बागियों के चुनाव लड़ा तो पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब मेरे मित्र कह रहे थे क्या नेट बंद किया और उन्हें आने लगे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वोट आप कह रहे थे पोलिंग 7 बजे बंद हो गई, उसके बाद नेट बंद क्यों नहीं किया गया? नेट बंद आपने 10 बजे के बाद किया, जब वो पुलिस से छुड़ा के ले गए
जब किसी अपराधी को इस तरह पे जो करता है और पुलिस गिरफ्तार करने छुड़ाने ले जाते हैं तो क्या कहेंगे इसको? और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपको फेलियर थी, तभी तो इस तरह की घटना हुई ना। आपको पता नहीं लगा कौन लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कौन चुनाव का माहौल है, वोट देने का दिन है, लोकतंत्र का माहौल है, तो आपके आने जाने में रोक नहीं सकते, दूसरी वोट नहीं करेंगे। लोकतंत्र में एक सेकंड सोमानी साहब, लोकतंत्र के अंदर जनता अपना 7 बजे तक पोलिंग कर चुकी थी, तो उसके बाद आप क्या कर रहे थे? जब आपसे गिरफ्तार होना 10 बजे तो छुड़ा के लेके गए। और तीसरी बात, आप पेपर लीक की बहुत अच्छी बात की, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपकी 2013 से 18 तक आपकी तो सरकार थी ना, आपके 14 पेपर लीक थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दीजिए मैं आपको बताऊं, 14 पेपर लीक हुए हैं, एक में भी गिरफ्तारी या एक ही FIR हुई है तो बता दिए, जिनमें आप मुद्दे से प्लीज, आपकी सरकार की कांग्रेस अगर आपको लगता था और बीजेपी बाद कांग्रेस सरकार आई, आज आरोप लगा रहे हो, आप कार्रवाई करते, हमने गिरफ्तार कर दिया ना, 200 का लोग गिरफ्तार कर लिए। सोमानी जी, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नरेश मीणा को भाजपा ने खड़ा किया था, उसका जवाब नहीं दे पाए। सोमानी जी, आपसे सवाल कर रहा हूं मैं भीमराज जी, आपको रोकूंगा। एक मिनट, आप मेरी पूरी बात करने दीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं, पेपर लीक की बात करेंगे, मैं दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूं कि सोमानी साहब 14 पेपर लीक में एक ही FIR, एक ही गिरफ्तारी है तो बता दीजिए। दूसरा सवाल, अरे आप गिरफ्तार कांग्रेस की बात में आई थी, जब आरोप लगाने से क्या होगा? आप करते ना गिरफ्तार, 5 साल कांग्रेस सरकार आई, करोड़ रुपए में इस बात का कोई बहस करने का, उसके अंदर संजीव और रोकी थे, उन्होंने किन किन नेताओं से मिले थे, किन किन भाजपा नेताओं से मिले थे, अरे आपकी सरकार की कार्रवाई करते, आपने क्या कार्रवाई की? मैं सुंदर जी बात का जवाब देता हूं। घोटाला नीट पेपर घोटाला है, जिसका आज तक आपकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं थी, और व्यापम घोटाले में कितने मर्डर हुए थे और कितने लोगों को हुआ था, उसकी कार्रवाई आप दिखा दीजिए जनता को। मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं। सोमानी जी, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नरेश मीणा को इस चुनाव में खड़ा करने वाली भाजपा है। आज वो वहां के गांव के गरीब और मजदूर परेशान है और बीजेपी हाथ पे हाथ धर के बैठी है। भीमराज जी, सिस्टम होता है। भीमराज जी, मेरा सवाल, जाखड़ साहब लगातार बोले जा रहे हो, सुनो सही। झाकड़ जी, सुन रहे, आपकी बात पूरी सुनी जा रही है, आप जवाब सुनिए जो मैंने बोले वो। झाकड़ जी, आपकी बात पूरी सुनी जा रही है। सोमानी जी, सवाल आपसे, अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि नरेश मीणा को किसने खड़ा किया, किसने आग में घी डाला, इसकी जांच की जा रही है। क्या यहाँ पर नरेश मीणा क्या बीजेपी के लिए बी पार्टी के रूप में काम कर रहे थे, या ये कहने के सीधा आरोप है अशोक गहलोत का? देखिए, गहलोत साहब 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और वो राजनीति के बड़े चाणक्य व्यक्ति है, और उनका जो कहना है वो किस आधार पे कह रहे हैं तो वो जाने। लेकिन ये नरेश मीणा पहले पूर्व कांग्रेस में ही थे, और कांग्रेस में ही ये जब इनको टिकट नहीं दिया तो इस तरह का ये टिकट मांगने के लिए लगातार इन्होंने हरीश मीणा पे कैसे आरोप लगाए, जो वर्तमान में कांग्रेस के सांसद है और वहां देवली उनेरा से विधायक थे पहले। जब इनके पार्टी के लोग पे इस तरह का आरोप लगा कि पैसे लेके टिकट बांटा है, जो वहां केसी मीणा जी को देवली उनेरा में टिकट दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि गहलोत साहब को इस बात पे जवाब देना चाहिए था। और जब अशोक गहलोत साहब इसमें नामांकन के दिन कार्यक्रम में वहां गए थे देवली उड़ियाना में, तब नरेश मीणा कुछ समर्थकों के साथ जाके और वहां नारे लगाए कि साहब एक टिकट बेचा गया है, और हरीश मीणा जी पे जो वर्तमान में सांसद है उन पे कई तरह के अनर्गल आरोप लगाए और चिल्ला के आरोप लगाए। तब गहलोत साहब ने इस तरह की बात कही नहीं कि हरीश मीणा यहाँ कैसे आया, ये नरेश मीणा यहाँ कैसे है, ये कांग्रेस का पहले कार्यकर्ता था, इसकी बात क्या है, इसकी भावना क्या है। तब गहलोत साहब ने किसी बात की बात नहीं कही। अब जब ये माहौल हुआ, इस तरह का हुआ, तो वो कहना चाह रहे अरे भाई ये स्टेटमेंट अगर गहलोत साहब जारी करते तो जब पूर्व में जिस दिन नामांकन भरवाने हुए देवली उड़ियारा गए थे, केसी मीणा जी की उसमें सभा में गए थे एक में, तब गहलोत साहब की सभा के सामने ये नारा लगा रहा था नरेश मीणा कि टिकट बेचा और अंदर घुसने का प्रयास किया था, वो पुलिस जाब्ते ने रोका है। तब मैं समझता हूँ कि बड़ी गंभीरता दिखाते हुए गहलोत साहब को उस वक्त बयान जारी करना चाहिए था कि इस तरह की जो हरकत कर रहा है, जिस तरह के हरीश मीणा पे टिकट बेचने का आरोप लगा रहा है और कई मंत्रियों पे, पहले धारीवाल जी पे आरोप, कई आरोप, और ये तो कांग्रेस सरकार में रहते हुए आरोप लगाए, और इस तरह के आरोप के बारे में अब मैं गहलोत साहब की टिप्पणी को मैं समझता हूं कि ये बाद में घटना होने के बाद जो की हुई टिप्पणी है, तो वो वक्त के हिसाब से टिप्पणी देने में गहलोत साहब माहिर है कि वो किस तरह की टिप्पणी देने। लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो कौन खड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसी कहने से कौन खड़ा हो रहा है, ये बात यहाँ कभी महत्व नहीं रखती है। वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा था, उनको ये कहना चाहिए था कि ये घटना शर्मसार है और इस तरह की घटना की गई है, इनके खिलाफ जो कार्रवाई की, बजाय ये कहने के कि ये खड़ा किसने की है। अरे भाई, निर्दलीय प्रत्याशी कोई भी खड़ा हो सकता है। गहलोत साहब ने कितने आदमी खड़े किए हैं और कितने खड़े को पार्टी में शामिल किया है, उसका कोई अगर विवरण लेना चाहेगा तो मैं समझता हूँ डिबेट का समय भी कम हो जाएगा। बिल्कुल मेरे पास सवाल सोमानी जी, मेरे पास सिर्फ अब 2 सवाल है। भीमराज जी, आपसे सवाल कर रहा हूं,
मेरी बिल्ली खड़े खड़े खंबा नोचे, यानी कि पहले नरेश मीणा ये कहते हैं कि टिकट नहीं मिलना, फिर बाद में कहते हैं कि कांग्रेस टिकट पैसों के बदले टिकट बेचती है। ये कितनी सच्चाई है? क्या कांग्रेस में पैसों के बदले टिकट बेचा जाता है? कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, ये काम भाजपा करती है। भाजपा के अभी ताजा उदाहरण मैं कहना चाहता हूं कि ये अभी आरोप लगा रहे थे अनीता बदेल ने मंत्री जी के सामने कहा कि डीसी पैसे लेता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, डीसी की प्रशासन की बात नहीं कर रहे हैं हम। आपके मंत्री ने पूछा तबादले में पैसे लेते हैं क्या? गहलोत साहब ऐसी बात नहीं। सरकार नहीं है, ये सरकार नहीं, अभी सर्कस चल रहा है। सरकार होती तो इस तरह की कानून व्यवस्था कभी नहीं बिगड़ती। और इस सरकार का आज तक बीजेपी का इतिहास रहा है, कभी गुज्जर आंदोलन, कभी रावड़ा गड़साना आंदोलन, कभी सोयला गोलीकांड। ये कांग्रेस का क्या रहा है? 5 स्टार होटलों में बैठे मंत्री बोले क्या? सरकार का फेलियर है। 5 स्टार होटलों में बैठे हो आप लोग कि आज गरीबों के घर जलाए जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, राजस्थान के 3 हाईवे बंद हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपने आईने में झांके और तुरंत प्रभाव से इसमें कानून व्यवस्था कायम करके शांति का मार्ग अपनाए। और हेलीकॉप्टर को एक बार छोड़ के जनता का भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को, क्योंकि किसान, मजदूर, नौजवान, महिला सब परेशान है। और ये कोई परेशान नहीं, सब जनता के साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री और शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी के साथ जनता से जुड़े हुए लगा। इतने दौरे जनता के बीच में उन्होंने किए हैं। शायद आप देखेंगे राजस्थान के इतिहास में मुख्यमंत्री जी लगातार जनता से कदम मिलाए हुए। एक मुख्यमंत्री नहीं है, 2 मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री और एक मिनी मुख्यमंत्री है सुधांशु पंत, ये 2 बने हुए हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं जाकर साहब ये फ्री करिए और ताकि वो जनता का ख्याल कर सके। और किरोड़ी जी आज इतने दिन तो वो नाराज बैठे थे क्योंकि उनका मंत्रिमंडल वो करे मैं मुख्यमंत्री तो हुई नहीं, सॉरी मंत्री तो हुई नहीं। अब उनके भाई को टिकट मिल गई, बोले हाँ मैं मंत्री हूँ। तो पता नहीं कैसा दोगला चरित्र बीजेपी। सोमानी जी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ख्याल कीजिए, भीमराज जी बातों बातों सड़क पे भी आइए। ओके भीमराज जी बातों बातों में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए सोमानी जी। इनका ये कहना है, ये इनको सोचना चाहिए कि जिस प्रकार का कांग्रेस का वातावरण, कांग्रेस में जिस तरह की लाल डायरी दुनिया भर के इनके भरत सिंह जी ने, दिव्या मदेरनाथ ने, मैं अगर सबका बात करना चाहूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है जिनके जो इनके मंत्री। पहली बार ऐसा होगा सुरेंद्र जी, आपने देखा होगा कि सरकार में मंत्री रहते हुए आरोप लगा रहे हैं, मंत्री रहते हुए डायरी दिखा रहे हैं, और मंत्री रहते भरत सिंह जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कह रहे हैं दिव्या मदेरणा कह रही है महिला सुरक्षित नहीं है। अब इस तरह के बयान इनके कांग्रेस सरकार में, ऐसे बयान हमारे भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक परंपरा और स्वच्छ परंपरा है, इस तरह का अपनी व्यथा भी है तो कहते हैं और करते। लेकिन इस तरह का कि महिला सुरक्षित नहीं, दिव्या मदेरणा खुद कह रही है, भरत सिंह जी कह रहे हैं मेरे सिर में वाल नहीं, उतनी शिकायतें, उतने घोटाले, खनन घोटाले। ये कांग्रेस सरकार ने आंख बूंद के 5 साल गहलोत सरकार ने चलाया। शहीद स्मारक पे छात्र बैठे रहे, महिलाएं को साथ जाती होती रही, चाहे कोटली भीलवाड़ा का मामला ले लो, चाहे कहीं का भी। इनको बोलने लायक नहीं है, कांग्रेस के पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन अभी किसी भी तरह से पेपर लीक माफिया या न जाने कैसे माफिया पनप गए थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब खुद ने 66,000 करोड़ का घोटाला राजस्थान का बताया था, चाहे वो अवैध खनन बजरी का हो, सभी का हो, और पूरी कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। अब जाकर साहब आज चाहे कुछ भी कहना चाहे, लेकिन हकीकत इनको पता है कि इनके कांग्रेस में सचिन पायलट साहब से जो शुरू हुई थी, उन्होंने आरपीएससी का पैदल मार्च किया। ये बहुत दुखद विषय है। उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा देके और पैदल मार्च किया, और उससे गहलोत साहब की टिप्पणी नहीं आती है, और आज इस मामले में टिप्पणी आती है। तो मैं समझता हूँ कि इनको उस वक्त करनी चाहिए थी गहलोत साहब को, जो भरत सिंह जी वाली राजेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा। तो कई विषय जो जाकर साहब क्या है कि भी अपनी बात तो कह रहे हैं, और आज वर्तमान में जो गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरह का शासन सख्त एक्शन ले रहा है, ऐसे एक्शन गहलोत साहब ने कभी लिए नहीं। क्योंकि लोग जो है, जो अय्यर के साथ घटना हुई हो, चाहे किसी बड़ी बड़ी घटना हुई हो, लेकिन कभी इस तरह की त्वरित एक्शन में कोई, क्योंकि वो अपनी सरकार बचाने में इतने व्यस्त थे। चाहे वो लोकेश शर्मा ओएसडी का मामला ले लो, सुरेंद्र जी आपसे क्या छुपा हुआ, वो किस किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। बीएल सोनी साहब एसीबी चीफ थे, तो वो जब रिटायर होकर उन्होंने क्या वीडियो में क्या कहा। मैं कहूंगा कि बहुत बातें कहने के लिए कम नहीं है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो आप जनता की सरकार है, और त्वरित एक्शन लिए जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। और अगर किसी ने गलत किया है तो बचेगा नहीं, चाहे किसी भी मामले में हो। बड़े बड़े मगरमच्छ की बात करते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ भी गिरफ्तार हो रहे हैं और हो चुके हैं। आप देखो कि आरपीएससी का मेंबर गिरफ्तार है, आरपीएससी मेंबर के दोनों बेटे बेटी अंदर है, और चार्जशीट में संजय सोकरी जी का नाम तक दिया गया है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अगर जो जांच में दोषी पाया जाएगा और गिरफ्तार होगा, चाहे किसी भी मसले में हो। अब ये बिल्कुल भी भूल जाए कि गहलोत सरकार की तरह वो दबाव की सरकार है और मजबूरी पे सरकार चलाई, और कई दबाव में उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिनके सरकार जाने के बाद अब लोग मुखर हो रहे हैं। चलिए, दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। का दौर शुरू हो चुका है, और अब ये दौर, और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो बागी नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो लगातार पुलिस पर हमला कर रहे हैं, और ये तमाम अब तस्वीरें कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब कोशिश ये रहेगी
कि इन तस्वीरों को जल्द ही बदला जाए। फिर हाजिर होंगे किसी खास चर्चा को लेकर के, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।